वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, कामयाबी हासिल करने से ज्यादा उसे संभालना मुश्किल होता है। कुछ लोग सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस सफलता को ठीक से संभाल नहीं पाते। कई लोग सफल होना तो जानते हैं, लेकिन सफलता को संभालना नहीं जानते। इसलिए मैं कहता हूं कि योग्यता और चरित्र का चोली दामन का साथ माना गया है। योग्यता के कारण आदमी को सफलता मिलती है और चरित्र के कारण वह सफलता को संभाल पाता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। निज धर्म की कुछ बातों को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास किया करो। समय का काम है बदलना, ये हर रोज बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड कायम कर देते हैं और कुछ लोग सामान्य हालात में भी बेवजह टूट कर बैठ जाते हैं। बंधुओं, ये जीवन समझ से चलता है। समझ का होना जरूरी है। वो किस लिए? क्योंकि ये जो आदमी का मन है, ये इंसान को भटकाता रहता है। ये मन बहुत बेईमान है और समझ के बिना इससे सावधान नहीं रहा जा सकता। जितना आदमी मन के जाल में पड़ता जाएगा, उतना ही एक दिन वह पछताएगा। बंधुओं, ये जीवन तो एक दिन चूक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन तो मौत सिर पर आकर खड़ी हो ही जाती है और जब वह आती है तब इंसान पछताता है, सोचता है, क्यों मैं व्यर्थ में, झूठ में ही अपने आप को गवाता रहा। बंधुओं, 2-3 दिन पहले किसी ने कमेंट किया हुआ था। उसने लिखा था पाखंडी। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरा बच्चा वह कमेंट मुझे दिखाने के लिए लाया। मैंने कहा कि इस आदमी का कोई कसूर नहीं है। जब आदमी जगह जगह धोखे खाता है, यदि आदमी को 90 बार या 99 बार धोखा मिले, 99 बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति 100वीं जगह पर कैसे भरोसा जुटा पाएगा? मैंने कहा, बच्चों, इसका कोई कसूर नहीं है। इसके मन में जो शंका जागी है, जो संदेह बना है, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये सोच रहा है कि यहां धोखा न मिल जाए। कई बार मैं सोचता हूं, कुछ कथित लोगों के कारण ये दुनिया ज्यादा नास्तिक हो गई। निज धर्म कहता है कि आप जहां हो वह तो वहीं भी प्रकट हो सकता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। बंधुओं, कुछ बहन भाई अक्सर
फोन पर मैसेज में ये कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कल वीडियो बना करके 2 व्यक्तियों को तो स्पेशल मैसेज कर दिया। मैंने कहा कि जहां हो वहीं दर्शन कर लो। सो बंधुओं, जीवन में एक बात को ठीक से समझ लीजिए। मेरा एक साधारण जीवन है, उस तरह की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि लोगों के मन में किस तरह का मेरे प्रति कैसा भ्रम हो या कैसी तस्वीर बनी हो। मैं तो घर परिवार में रहने वाला एक आप ही की तरह सामान्य गृहस्थी हूं। सो बंधुओं, मैं इस जीवन को, जीवन की कठिनाइयों को अच्छी तरह से समझ सकता हूं और आपकी भावनाओं को भी बखूबी समझता हूं। आप समझ सकते हो, वन मैन, एक अकेला आदमी, आप सोचो हजारों की तादाद में मैसेजेस आते हैं, मैं जवाब देता हूं और बहुत लोगों के फोन दिन भर अटेंड करता हूं। कई बार ये होता है कि पाठ पूजा का समय होता है या वीडियो रिकॉर्डिंग का समय होता है तो मोबाइल बंद भी करना पड़ता है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, बहुत से बहन भाई सुबह, दोपहर, शाम और रात गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट 4 बार भेजते हैं, लेकिन मुझे कई बार अफसोस होता है कि मैं कई कई दिन उनका जवाब नहीं दे पाता। बंधुओं, आपके साथ मेरी कोई औपचारिकता नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं दिल और भावना से आपके साथ जुड़ा हूं। कुछ ऐसे नंबर हैं जो ब्लॉक कर दिए गए हैं और आज मैं सत्य बताता हूं, मैं दिल आत्मा से नहीं चाहता और मैं ब्लॉक किए गए नंबरों से भी, जिन लोगों के हैं उनसे भी मैं खुद चलकर फोन कर लेता हूं। मेरी मजबूरी को समझने का प्रयास करें। पूरा दिन चातुर्मास चल रहा है, पूजा पाठ में समय बीतता है और फिर आपके लिए, आप देख रहे हो कि एक दिन मैंने मना कर दिया था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा, फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी, मैंने देर रात वीडियो डाल दिया। सो थोड़ा बहन भाई मुझे गुरु ना समझे, अपना बहन भाई समझें और इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा परेशान मत करें। उसके कारण क्या होता है कि सारी जो व्यवस्था है वह बिगड़ जाती है। मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं, जो कर सकता हूं, प्रतिदिन करता हूं। कोई मुझे कहे या ना कहे, आपके नाम मेरे हृदय में गूंजते हैं। जब भी प्रार्थना पे बैठूं, पाठ पूजा पे बैठूं, तो आप सबको याद कर लेता हूं और फिर करने वाला तो करुणा निधान है। मैं कौन होता हूं, मेरा भी ध्यान कहीं न कहीं भटक सकता है। वह परमात्मा आपके लिए ये एक संयोग बना करके लाया है कि आप समय के रहते अपने आप को पहचान जाएं। बंधुओं, मेरे पास आने से क्या हो जाएगा? मैं प्रतिदिन आपके घर पहुंच जाता हूं, आपके कानों तक पहुंचता हूं। इसलिए जो निज धर्म का सार है उसे समझने का प्रयास करें। आप जहां हो वहीं रहें और यदि एक सूत्र भी आपको ठीक से समझ में आ गया तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में नजारा ही और होगा। बंधुओं, जिस तरह भावना से आप मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक उसी तरह मैं भी आपके साथ जुड़ चुका हूं। निज धर्म कहता है कि बाहर की थाली सजाकर यदि आदमी मंदिर में खड़ा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसके भीतर का दिया जल जाएगा।
भीतर का दिया तो बंधुओं तब जलता है जब बाहर और भीतर एक हो जाता है। कुछ लोग मेरी तो बात ही छोड़ो, वे परमात्मा पर संदेह करते हैं। ईश्वर के प्रति भी उनकी शंका बनी रहती है। लेकिन आज आपको एक बात कहता हूं, जो सच में भक्त होता है उसे बहलाया नहीं जा सकता, नकली चीज से बहलाया नहीं जा सकता। भक्त तो जब राजी होता है जब उसे असली चीज मिल जाती है, और भक्त जब तक उसे पा नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। बंधुओं, हीरे की परख जौहरी को होती है, मूर्ख क्या परख करेगा। इसलिए कहता हूं, आपके भीतर उस परमात्मा की झलक है, उसे देखने की तरफ आगे बढ़ा करो। इस संसार में जितना अपने आप को उलझाने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा उलझते चले जाओगे। ये सांसारिक साधन ना तो इनकी वासना खत्म होती है, बल्कि यूं है कि जिसके पास जितना बढ़ता जाता है उसकी वासना उतनी बढ़ती जाती है। ठीक से अपने आप को देख लो। धोखा दूसरे को दिया जा सकता है और कोई अपने आप को कैसे धोखा देगा, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। बंधुओं, लोग ईश्वर के संबंध में तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि तर्क से उसे नहीं खोजा जा सकता। तर्क देना विज्ञान का काम है। परमात्मा को पाने के लिए पूरे भाव से उसमें डूबना पड़ता है, और उस तक पहुंचने वाला हर रास्ता व्यक्ति के खुद के भीतर से होकर के गुजरता है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना और धरती मां के आंचल में 9 मिनट बैठकर शांत भाव से आराम करना, फिर एक लंबी श्वास खींचना और जोर से ताली बजाकर उठ जाना। दिन के कामों की शुरुआत हनुमान जी के नाम से करना। दोपहर में मीठी रोटी का चूरमा बनाकर बालाजी को भोग लगाना। पक्षियों को बाजरा डालना, 2 पौधों को जल देना। शाम के समय बजरंगबली के सम्मुख दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम, भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम। इस महामंत्र को जपना समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 जुलाई दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कार्य क्षेत्र में थोड़ी व्यस्तता अधिक रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई नया काम भी सामने आ सकता है और आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन लेन देन से जुड़ी समस्याओं का हल निकलेगा। मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मिथुन, घर परिवार में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। कारोबार से आमदन अच्छी होगी। किसी नए साधन का लाभ मिलेगा। आज खान पान के प्रति सचेत रहें। किसी रुके हुए काम में गति आएगी। कर्क, आज कोई पुरानी निजी चिंता दूर हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है, लेकिन किसी के काम के कारण आपका कोई जरूरी काम प्रभावित हो सकता है। थोड़ा सचेत रहें। सेहत लगभग ठीक रहेगी। सिंह, रोजगार के लिए आज आपको कोई विशेष अवसर मिल सकता है। आमदन सामान्य होगी, लेकिन किसी अन्य क्षेत्र से कोई लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। सेहत पक्ष मध्यम है। कन्या, कोई निजी चिंता मन को घेर कर बैठ सकती है।
व्यापार के लिए दिन ठीक है, आमदन भी ठीक होगी। यात्रा में सचेत रहें, परिवार का सहयोग मिलेगा और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी का योग है। तुला, दिन भाग्यशाली है, कोई जरूरी काम बन सकता है, पुरानी समस्या से छुटकारा मिलेगा। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है, लेकिन घर परिवार में किसी कारण थोड़ा तनाव बन सकता है, धैर्य से काम लें। वृश्चिक, महत्वपूर्ण कामों में थोड़े इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। कारोबार के लिए दिन सामान्य है, लाभ भी सामान्य होगा। नौकरी पेशा लोगों की कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप बढ़ सकती है और थोड़ा समय मित्रों के साथ व्यतीत होगा। धनु, आज कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिन है। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी, से ठीक रहेगी, लेकिन आज कोई पुरानी कठिनाई दूर हो सकती है। मकर, आज आर्थिक मामलों में सफलता का रास्ता खुल सकता है। कारोबार से धन लाभ ठीक होगा। गृहस्थ में थोड़ी भाग दौड़ रहेगी। शीत पक्ष मध्यम है, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुंभ, किसी विशेष काम में सफलता मिलने के संकेत हैं, लेकिन आज कोई अपना करीबी व्यक्ति आपको निराश कर सकता है। लेन देन की समस्या हल होगी और आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। मीन, आज किसी से बिना वजह कोई मनमुटाव बन सकता है, थोड़ा ध्यान से सचेत से आगे बढ़ें। कारोबारी सितारे ठीक हैं, कार्य क्षेत्र में कोई नया अवसर मिलेगा। संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च हो सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।